हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। बीएड फर्स्ट ईयर में हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़ रहे हैं और उसमें आज का टॉपिक है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के कौन कौन से आयाम हैं उसको हम पढ़ेंगे। विकास के आयाम आज का टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बीएड में पूछे जाते हैं। तो आपको समझना है कि कौन कौन से डोमेन होते हैं डेवलपमेंट के, है ना, यानी विकास के कौन कौन से प्रकार होते हैं। आपको कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि आप लिखिए कि विकास के कौन कौन से प्रकार हैं, उसके बारे में आपको लिखने को आ सकता है। या पूछा जा सकता है कि एस्पेक्ट्स लिखिए डेवलपमेंट का, लिखिए विकास के आयाम कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी दिशा में हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, हमारा विकास होता है। इन सब चीज़ों से क्वेश्चन बनेगा। तो आपको क्या लिखना है आज के वीडियो में हम समझेंगे, है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पॉज कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो ये जो वीडियो है, ये जो चैनल है, इस पर हर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो है और ये टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी में है ना। तो मोर और लेस आपको मैं बता दूं कि 80% सिलेबस जो है वो कॉमन है सारे यूनिवर्सिटियों में। तो उन सारे टॉपिकों को हम कवर करेंगे, चाहे वो आप पटना यूनिवर्सिटी के हो, आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के हो, है ना, आप DAAV हो, देवी अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी हो, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के हो, है ना, MDU के हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, है ना, आगरा यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपके लिए वीडियो है और बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। आप समझ लोगे, आप अपने शब्दों में बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। इसको विकास के प्रकार के नाम से भी हम जानते हैं, विकास के आयाम के नाम से भी जानते हैं। और वीडियो बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को कहीं भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, है ना। कैसे लिखना है वो आप देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे विकास के प्रकार या टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, आयाम भी बोल सकते हो, इसीलिए मैंने दोनों नाम यहाँ पे मेंशन किया है ना। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट यानी किस किस दिशा में हमारा डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि बेसिकली क्या है कि ये जो आपको मैंने बताई है डेवलपमेंट, हम स्कूली हम बीएड कर रहे हैं तो स्कूली बच्चों को पढ़ाएंगे। तो स्कूल वाले बच्चों में कौन कौन सा डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उन सारे डेवलपमेंट को मैंने यहाँ पे रखा है और किस तरह से डेवलपमेंट होता है उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के प्रकार में हम आज पढ़ेंगे शारीरिक विकास क्या होता है। यानी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले अगर कुछ पढ़ना होता है तो वो होता है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम शारीरिक विकास कहते हैं। दूसरा होता है संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसी में आपका मेंटल डेवलपमेंट भी आता है ना। उसके बाद होता है भावनात्मक डेवलपमेंट यानी इमोशनल डेवलपमेंट आपका कैसे होता है। उसके बाद सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट आपका कैसे होता है। उसके बाद नैतिक विकास जिसको हम मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। भाषा का विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट और मनोसामाजिक विज्ञान यानी साइको सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है और इन सब चीज़ों में किस एरिया में हमें ध्यान देना होता है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कैसे अलग है वो हम समझेंगे। तो आपको यहाँ पे कितने पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आठों को सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए कि कौन कौन से डेवलपमेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। आप अगर कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम में जाइएगा ना तो ये जो तीन है ना, ये चार है ना, ये चार आपको इस चारों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये चारों आपको यही मिलेंगे, तीन डोमेन्स मिलेंगे जब आगे पढ़ोगे ना। जब कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी करोगे किसी भी टीचिंग लेवल की, तो आपको तीन डोमेन्स मिलेंगे। एक होगा फिजिकल डेवलपमेंट, एक होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट और तीसरा होता है साइको इमोशनल डेवलपमेंट यानी साइको सोशल डेवलपमेंट, या इस तरह से हम पढ़ेंगे, या साइको सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के नाम से हम पढ़ते हैं। तो इन चारों को तीन पार्ट में हम पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मेन टाइप का डेवलपमेंट कौन सा है, तो इन चारों पर हम फोकस करते हैं। इमोशनल और सोशल को हम एक साथ इंक्लूड करके सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है।
तो चलिए ये 8 आपको ध्यान में रखना है, और ये 8 जब आपको याद रहेंगे ना तो अपने आप पॉइंट देकर, एक डैश देकर इनके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, वो आप यहाँ पे याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक एक करके कि किस डेवलपमेंट में हम वो किस चीज़ों को लिखना है और क्या होता है, समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले शारीरिक विकास, जिसको हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। शारीरिक विकास किससे रिलेटेड है? हमारा ग्रोथ से रिलेटेड है ना, ग्रोथ से रिलेटेड है, यानी हमारी वृद्धि से रिलेटेड है। वृद्धि का मतलब हमने पढ़ा है, वृद्धि और विकास के जब मैं कॉन्सेप्ट को आपको बता रही थी, ये सारे वीडियो आ चुके हैं। मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप आ जाना, आराम से उस वीडियो को देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए, वृद्धि क्या होती है? जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस होता है, जैसे हमारी हाइट का बढ़ना, हमारे ग्रोथ का बढ़ना, है ना, तो ये सब वृद्धि होती है। तो ये पार्ट्स डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। तो उसी तरह फिजिकल डेवलपमेंट भी एक डेवलपमेंट का पार्ट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम शारीरिक विकास कहते हैं, ये डेवलपमेंट का पार्ट होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट में हमें क्या होता है कि हमारा किस तरह से ग्रोथ हो रहा है ना। शारीरिक विकास से तात्पर्य किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना यानी स्ट्रक्चर, मोटर कौशल जिसको हम क्रियात्मक कौशल के नाम से हम जानते हैं, और शारीरिक क्षमताओं में परिवर्तन और उन्नति से है। यानी किस तरह से आप अपने बॉडी पे कंट्रोल डेवलप करते हो, है ना, किस तरह से आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है। पहले बच्चा क्या होता है, रेंगते हुए चलता है ना, क्वेरलिंग करता है, उसके बाद धीरे धीरे बैठता है ना, बॉडी पे कंट्रोल डेवलप होता है, उसके बाद धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, दौड़ता है, खेलता है, और एक पूरा बैलेंस बना लेता है। ये किसका पार्ट है? ये फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है, ये ग्रोथ का पार्ट है। और मैं आपको बता दूं कि ग्रोथ जो है वो एक टाइम पर जाके रुक जाती है। जैसे ही आप किशोरावस्था में पहुंचते हो, एडोलेसेंस में पहुंचते हो, आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, लेकिन वृद्धि विकास जो है वो कभी नहीं रुकती है। ये हमने पढ़ा है। डेवलपमेंट जो होती है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो देखिए, जो हम फिजिकल डेवलपमेंट में क्या पढ़ रहे हैं, ग्रोथ पढ़ रहे हैं। तो ग्रोथ में जैसे हाइट आपकी बढ़नी रुक जाएगी, लेकिन हो सकता है कि आपकी मसल्स का ग्रोथ बढ़ते रहे, है ना। कभी कभी आप देखते हो कि 30 साल की उम्र तक भी आदमी दुबला पतला है, और आप उसको 10 साल बाद देखोगे तो वो बहुत मोटा दिखता है। तो वहां पे उसका बॉडी का जो मसल्स है, उसकी जो मांसपेशियां हैं, वो बढ़ गई हैं, लेकिन उसकी हाइट आप उतनी ही देखोगे। क्योंकि हाइट क्या होती है, 18 साल तक जाते जाते रुक जाती है। जैसे ही आप किशोरावस्था के पीक पर रहते हो, आपकी हाइट रुक जाती है ना। तो ग्रोथ क्या होता है, एक समय के बाद रुक जाता है। तो ग्रोथ किस में आता है? आपका फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। यानी फिजिकल डेवलपमेंट डिफाइन एज द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। हमारे कैसे हमारी बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, हमारी मसल्स कैसे, हमारी मांसपेशियों में कैसे बदलाव आ रहा है, हमारा शरीर का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो कैसे चेंज हो रहा है ना। हमारी पार्ट्स, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, वो धीरे धीरे कैसे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये क्या है, एक समय के बाद रुक जाएंगे। मान लो कि किसी व्यक्ति की हाइट बढ़ते जा रही है, तो उसका तो कोई लिमिट नहीं होगा। हमारे ऑर्गन का भी एक फिक्स साइज होता है। जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है, जो हमारा अंदर का जो बॉडी पार्ट का, जैसे हार्ट हो गया, है ना, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, वो भी एक फिक्स उसकी हाइट होती है, शेप होता है, वेट होता है, उतना ही वो बढ़ेगा, है ना। तो हमारा, तो आपको सिंपली ये कहना है कि फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है हमारा शरीर का विकास कैसे होता है, कैसे हमारी हाइट बढ़ती है, कैसे हम मसल्स को गेन करते हैं, हमारी मांसपेशियां बढ़ती है ना, कैसे हम अपने बॉडी पर कंट्रोल डेवलप करते हैं, कैसे हम खड़े होते हैं, कैसे हम चलते हैं, कैसे हम दौड़ते हैं, शारीरिक क्षमताएं बढ़ती हैं। ये सब किस में आती है? आपकी फिजिकल डेवलपमेंट में आती है। और फिजिकल डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, जिसको हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है क्रियात्मक विकास। उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये आप फिजिकल डेवलपमेंट में भी लिखोगे, अगर आपका मन हो तो आप अलग से भी लिख सकते हो, ठीक है। देखिए, क्रियात्मक विकास जिसको हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, क्रियात्मक विकास बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर होती है। यानी सबसे पहले आपकी जो बड़ी मसलें होती हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी, जैसे आपकी थाई हो गई, है नहीं, आपकी जांग हो गई, आपका हाथ हो गया, ये पहले डेवलप होता है। उसके बाद आपकी छोटी मसलें जैसे आपकी उंगलियों पे कंट्रोल डेवलप होगा, है ना। आप छोटे बच्चों को कोई चीज़ अगर आप दोगे ना, तो पूरे हाथ का प्रयोग करके पकड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, कि कोई चीज़ आप उनके हाथ में दोगे ना, तो वो उंगलियों का यूज़ करते हैं। तो पहले आपकी कौन सी मसल डेवलप होती है? बड़ी मसल्स, यानी बड़ी मांसपेशियां पहले विकसित होती हैं, उसके बाद आपकी छोटी मांसपेशियां विकसित होती हैं। इस चीज़ को याद करिएगा। यानी डेवलपमेंट कैसे होता है? पहले आपकी ग्रॉस
बड़ी मांसपेशियों का डेवलपमेंट होना जिसको हम ग्रॉस कहते हैं, है ना, ग्रॉस मोटर स्किल के नाम से जानते हैं। और जो छोटी मांसपेशियां जैसे आपकी फिंगर हो गई, उंगलियां हो गई, वो डेवलप होती है तो उसको हम फाइन मोटर स्किल के नाम से जानते हैं। अब ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है, फाइन मोटर स्किल क्या होती है, उसको आप समझना है। जैसे आप चलते हो, है ना, इंक्लूडिंग वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, जहाँ पे आपकी बड़ी मसलें, आप स्विमिंग करते हो तो आप पूरे हाथ का यूज़ करते हो, जब आप चलते हो तो पूरी पैर आपकी यूज़ होती है, तो ये सब ग्रॉस मोटर स्किल है। वहाँ पे आप कंट्रोल डेवलप कर लेते हो, आप कोऑर्डिनेशन डेवलप करते हो, है ना, तो वहाँ पे आपकी कौन सी स्किल डेवलप होती है, ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होती है। यानी मोटर डेवलपमेंट में दो तरह की स्किल होती है, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल, दूसरी होती है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में आपकी बड़ी मसलें डेवलप होती हैं, आप उस पर कंट्रोल डेवलप करते हो, आप चलना, दौड़ना, जंपिंग करना, तैरना, ये सब चीज़ें सीखते हो, है ना। और फाइन मोटर स्किल में कोऑर्डिनेशन बिटवीन आई एंड हैंड, आपके आंख और आपके हाथ पर किस तरह का कोऑर्डिनेशन है ना, आई और फिट में कैसे आपका कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा है ना, और आई, हैंड और फिट में कैसे कोऑर्डिनेशन, इन सब को कोऑर्डिनेट करके किसी चीज को आप करते हो तो वो होता है फाइन मोटर स्किल। और फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, जैसे आप क्या करते हो, थ्रेडिंग कर रहे हो, बीडिंग कर रहे हो, है ना, और कटिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो। जैसे यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे बच्चा लिख रहा है, तो अपनी उंगलियों का प्रयोग करके अपनी आंखों को बहुत अच्छे से फोकस करके वो लिखने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी कौन सी मोटर स्किल डेवलप हो रही है, फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है ना। और जब बच्चे प्री प्राइमरी में, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी में जाते हैं ना, तो टीचर का फोकस इसी पे रहता है कि बच्चों को लिखना सिखाया जाता है, पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है। क्योंकि घर में क्या होते हैं, उनको कहा जाए बेटा बॉल लाओ, बेटा वो लाओ, तो वो पूरा हाथ पकड़ के लाएंगे। लेकिन जब हम उनकी जो फॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, फॉर्मल उनका एजुकेशन जब स्टार्ट होता है, तो हम उनको पेंसिल पकड़ना है कैसे, है ना, किस तरह से लिखना है, तो वहाँ पे यहाँ पे उंगलियों का प्रयोग किया जाता है ना। तो पहले कौन सी मसल डेवलप होती है, आपकी बड़ी मसल, उसके बाद कौन सी होती है, छोटी मसल। आप बड़ी मसल से आप कौन कौन से काम कर सकते हो, आप दौड़ सकते हो, जंप कर सकते हो, स्वीप कर सकते हो। और छोटी मसलों में आपके आई और हाथ का कोऑर्डिनेशन डिपेंड करता है ना। आप किस तरह से सुई में धागा लगाना है ना, किस तरह से मोती फिरोना है, किस तरह से किसी चीज़ को कटिंग करना है ना, आप सीजर का यूज़ करते हो, आप वीविंग करते हो, है ना, आप राइटिंग करते हो, ड्राइंग करते हो, ये सब चीज़ें किस में आप एग्जाम्पल में लिखोगे, फाइन मोटर स्किल में। समझ में आया आपको मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट डेवलपमेंट पढ़ेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है जिसको हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञानात्मक का विकास का मतलब हमारे संज्ञान से रिलेटेड, हमारी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड, किस तरह से हमारा मानसिक विकास होता है, किस तरह से हम चीज़ों को सोचते हैं, किस तरह से हम तर्क करते हैं, किस तरह से चीज़ें हमें याद रहती हैं, किस तरह से हम समस्या का समाधान करते हैं, ये सब चीज़ें हमारे माइंड से रिलेटेड है। हम किस तरह से किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी कैच करते हैं, कोई चीज़ क्लासरूम में बताई जा रही है, और किस तरह से हम, जैसे आईक्यू वगैरह होता है, वो सब किस में आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास मानसिक प्रक्रियाओं के विकास और प्रगति को संदर्भित करता है, जिसमें सीखने, स्मृति, समस्या समाधान, तर्क करना, तर्क यानी रीजनिंग करना, है ना, और भाषा अधिग्रहण शामिल है। यानी भाषा को किस तरह से आप क्या कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, किस तरह से कोई सामने आपको बोल रहा है कि बेटा बोलो मे आई कम इन मैम, इस तरह बोल रहे हैं मे आई कम इन मैम, तो आप किस तरह से, कितने जल्दी आप उस चीज भाषा को ग्रैप कर रहे हो, है ना। तो ये सब किस में आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है, जिसको हम हिंदी में संज्ञानात्मक विकास के नाम से जानते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज हाउ ह्यूमन एक्वायर, किस तरह से एक मनुष्य किसी चीज को एक्वायर करता है, एक्वायर करना मतलब अर्जित करता है, ऑर्गेनाइज्ड करता है, किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को माइंड में रखता है ना, किस तरह से किसी लैंग्वेज को लर्न करता है, उसको यूज़ करता है डिफरेंट सिचुएशन में, ये सब क्या है, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, किस तरह से आपकी मेमोरी डेवलप होती है, किस तरह से आप किसी भी चीज़ों को लर्न करते हो, भाषा को एक्वायर करते हो, भाषा को अधिग्रहण करते हो, दैट दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दैट मीन्स संज्ञानात्मक विकास, है ना। ठीक है, तो आपको ये जितने भी हम विकास पढ़ रहे हैं, जितने भी हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको थ्योरियाँ भी पढ़नी है ना। तो हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी एक पढ़ी थी, जीन पियाजे की,
किस तरह से हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, वो किस कैसे चरणों में होता है, उन सब चीज़ों को हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा हो गया संज्ञानात्मक विकास। उसके बाद हम अभी पढ़ेंगे भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। आप कितने इमोशनल हो, किस तरह से आप इमोशन को टैकल करते हो, किस तरह से आप जो आपके पास इमोशनल कोई सिचुएशन आ गया, उस तरह से उसमें किस तरह से आप अपने आप में कंट्रोल डेवलप कर रहे हो, है ना। आपके पास बहुत वर्स्ट सिचुएशन आ गया, बहुत खराब सिचुएशन आ गया, तो आप किस तरह से उसके साथ डील कर रहे हो। दैट मीन्स दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको भावनात्मक विकास हम कहते हैं। और ये हर मनुष्य में होता है। जितने विकास के हम पहलू को पढ़ रहे हैं, जितने विकास के टाइप को पढ़ रहे हैं, ये हर मनुष्य में होता है। किसी में कोई चीज़ ज़्यादा आपको दिखता है, किसी में कोई चीज़ कम होता है। इसीलिए तो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। हर मनुष्य एक दूसरे से अलग है, हर मनुष्य की एक अलग एबिलिटी होती है, अलग तरह का होता है। और ये सब किससे होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण होता है। आपकी आनुवांशिकता और वातावरण के प्रभाव के कारण हर मनुष्य एक दूसरे से अलग है। इवन कि आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, जो एक ही माँ के कोख से एक ही टाइम में पैदा हुए बच्चे भी एक दूसरे से अलग होते हैं, है ना, किसी न किसी आयाम में। आप देख लेना, ठीक है। तो भावनात्मक विकास, भावनाओं, किस तरह से आपकी भावनाएं हैं, है ना, भावनाओं के विकास और नियम, और किसी की भावनाओं को पहचानना, किस तरह से आप किसी की भावनाओं को पहचान रहे हो, व्यक्त कर रहे हो, है ना, प्रबंधित करने की क्षमता होती है। प्रबंधित करने का मतलब होता है किस तरह से आप अपनी भावनाओं को मैनेज करते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी सिचुएशन आया तुरंत रोना धोना स्टार्ट कर दिए, है ना। आपको आपको अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए। आपको आपको इमोशनल डेवलपमेंट आपका जब कब होगा, जब आप किसी भी इमोशन को कंट्रोल करोगे, मैनेज करोगे। अपने इमोशन को दूसरे तक व्यक्त करना आना चाहिए, दूसरे को इमोशन को पहचानना आना चाहिए, है ना। ये सब होता है भावनात्मक विकास में। भावनात्मक विकास भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे फैटिक यानी थकान, आपको थकान है तो उस पर भी आपका इमोशनल डेवलपमेंट का प्रभाव पड़ता है। आप चिड़चिड़े हो गए, मान लो कि आप दिन भर ऑफिस में हो, चाहे दिन भर स्कूल में, आपका प्रिंसिपल बहुत तबाह करता है, आपको पूरे दिन भर बहुत ओवरलोड दे देता है, तो आप क्या करोगे। आपका अगर इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा तो आप क्या करोगे, आके पूरा का पूरा गुस्सा आप अपने घर पर निकाल दोगे, अपने बच्चों पर, अपनी वाइफ पर, या आपके माँ बाप पर आप निकालना शुरू करोगे। तो वहाँ पे आप क्या हो, इमोशनली आप बहुत अच्छे से डेवलपमेंट आपका नहीं हुआ, आपको कंट्रोल डेवलप नहीं हुआ है। आपको करना है, आपको दोनों के बीच में बैलेंस बनाना आना चाहिए, है ना। विद्यालय का वातावरण, किसी किसी बच्चों को क्या होता है, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर मिल जाते हैं, तो बच्चे कुछ भी बोलने से पहले डरते हैं, है ना। तो बच्चों का वहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता है। अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। और एज भी कुछ हद तक इमोशनल डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। तो ये सारे फैक्टर है जो हमने अभी नीचे में पढ़ा, क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या किस तरह से इमोशनल डेवलपमेंट प्रभाव करता है। समझ में आया किस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का डेवलपमेंट है। देखिए, साइमंड के अनुसार परिवार के 3 मुख्य कार्य होते हैं। परिवार जो होता है, जो आपकी फैमिली होती है, फैमिली क्या है, आपकी पहला विद्यालय है। आपका पहला स्कूल कौन है, आपका परिवार है। आप मदर और फादर आपके पहले शिक्षक है, और मदर और फादर में सबसे पहला शिक्षक कौन होता है, पहला टीचर कौन होता है, आपकी मदर होती है, ठीक है। तो आपकी मदर ही सबसे पहले आपको वैल्यूज सिखाती है, किस तरह से आपको किससे बात करना है, किस तरह से किसी के साथ इंटरैक्ट करना है, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, वो सब कहाँ सिखाया जाता है, आपके परिवार में। तो हम फैमिली जो होती है ना, फैमिली, घर, फैमिली बोलिए, घर बोलिए, वो सोशलाइजेशन की एक एजेंसी है, एक एजेंट है। आपका जो आपके परिवार में जो लोग रहते हैं वो एजेंट होते हैं, और आपका परिवार, आपका घर जो होता है वो एजेंसी होती है सोशलाइजेशन की, समाजीकरण की। यानी आपका समाजीकरण कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आपके घर से ही स्टार्ट होता है। और बाद में आप जब स्कूल जाते हो तो स्कूल दूसरा जो होता है, जिसको हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो आपका पहले तो आपका आप में वैल्यूज डालना, है ना, आपको अच्छी चीज़ें सिखाना, आपको पढ़ाना, आपको घर में किस किस तरह से आप सबके साथ रह रहे हो, प्रेम से रह रहे हो, वो वहाँ पे कहाँ पे आप सीखते हो, घर में सीखते हो। और घर के लोग जिस तरह से व्यवहार करते हैं, जिस तरह से एक्ट करते हैं, वही सब चीज़ें आप सीखते हो।
जिन बच्चों के घर का माहौल पॉजिटिव रहता है ना, यानी बहुत अच्छा माहौल रहता है, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, वो बच्चा आप देखिएगा बाहर भी अगर निकलेगा ना तो वो सबकी रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन जिस घर का माहौल जिसमें क्या हो रही है, बहुत लड़ाई हो रही है, टेंशन हो रही है, वो बच्चा क्या होगा, उसका सोशल डेवलपमेंट अच्छा नहीं, और बच्चा भी आगे जाके उस तरह का बनने की बहुत हद तक संभावना होती है। ठीक है, तो यहाँ पे परिवार बच्चे के सामाजिक विकास का पहला और मुख्य साधन है। आपको लिखना है परिवार क्या है, पहला साधन है और मुख्य साधन है ना। यानी आपको सब शुरुआत अच्छी देनी है बच्चों को, है ना। परिवार संस्कृति की एक पीढ़ी परिवार से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का साधन ही है। किसके अनुसार हम पढ़ रहे हैं, साइमंड के अनुसार। वो बोलते हैं कि हमारे संस्कृति हमारे कल्चर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी यानी वन जनरेशन से अदर जनरेशन में ले जाने का काम कौन करता है, परिवार करता है। आपका जो कल्चर है वो आप कहाँ से मिला, आपके परिवार से मिला है। आप कल्चर को फॉलो करते हो, वो आपके पूर्वजों से आप में आया है ना। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का भी माध्यम क्या है, किस तरह से आपका पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है, वो सब भी आपका परिवार बहुत हद तक उस पर निर्भर करता है। दूसरा, बच्चों के सामाजिक विकास में स्कूल भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। सबसे पहले तो आप घर में रहते हो, घर से आपका सोशल डेवलपमेंट होता है, आपका क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है। यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी कौन होती है, आपके घर। और उसके बाद आपका स्कूल आता है, तो स्कूल क्या है, सेकेंडरी। और स्कूल और परिवार बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बच्चे के, किसी भी लोग के सोशल डेवलपमेंट पे, है ना। सोशल डेवलपमेंट से आप किस तरह से लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, कितना ज़्यादा आप कोऑर्डिनेशन किसी बच्चे के साथ, कोऑपरेशन की भावना कितनी है ना। उन सब चीज़ों को हम ध्यान देते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में हमने पढ़ा कि स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने में विद्यालय की भी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, इसीलिए हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे नैतिक विकास, मोरल वैल्यूज। मोरल वैल्यूज क्या होती है, आपको सही और गलत के बीच में आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और सही और गलत में से आपको किसको सेलेक्ट करना है, किसको चूज करना है, वो आपको आना चाहिए। ये सब किस में आता है, मोरल डेवलपमेंट में। हम कोल्सवर्थ के मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी भी पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम किस एज में किस तरह की हमारी मोरल रीजनिंग होती है। सबसे पहले आप इसमें पढ़िए कि क्या होती है, दो सिचुएशन होती है, एक होता है मोरल डेलिमा और एक होता है मोरल रीजनिंग। मोरल डेलिमा का मतलब होता है नैतिक दुविधा। क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम पहले सिचुएशन को करें या दूसरे सिचुएशन को सेलेक्ट करें। तो हमें क्या देखना होता है, ये होता है मॉरल डिलेमा। हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ये होता है मॉरल डिलेमा यानी दुविधा। दुविधा कब होती है, जब हम दो चीज़ों के बीच में हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किसको चुने और किसको नहीं चुने। जैसे एक आदमी अपनी वाइफ और अपनी मदर के बीच में फंस जाता है और वो समझ में नहीं आता है कि माँ की सुनूं कि अपनी वाइफ की सुनूं, वो उसका क्या है, मोरल डिलेमा है। मोरल डिलेमा को हम बोलते हैं नैतिक दुविधा। ठीक है, तो नैतिक दुविधा क्या होती है, अब वहां पे हम क्या लगाते हैं, मोरल रीजनिंग लगाते हैं, मोरल तर्क लगाते हैं, यानी नैतिक तर्क लगाते हैं, और दोनों में से जो सही होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं या दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो मोरल डेवलपमेंट में हमें पढ़ना ये है कि किस तरह से हम सही और गलत की पहचान करके आगे बढ़ते हैं, और कहाँ हमें किस तरह के अपने बिहेवियर को शो करना है, वो सब मोरल डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट फोकस ऑन इमर्जिंग चेंजेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरालिटी, यानी नैतिकता को आपको क्या करना है, समझना है फॉर इन्फेंसी थ्रू एडल्टहुड। नैतिक विकास में किसी व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों, क्या उसकी मोरल वैल्यूज है ना, क्या नॉर्म्स है, मूल और सही और गलत में अंतर करने की क्षमता के निर्माण से संबंधित है। यानी मोरल डेवलपमेंट, आपको सही और गलत की पहचान होनी चाहिए, सही और गलत को किस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, किसको आपको छोड़ना है, किसको लेके आगे चलना है ना। आपको किस तरह से चीज़ों को सही गलत चीज़ों को दूर करना, सही चीज़ों को सीखना, ये सब क्या होता है, मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास में आता है। ठीक है, और इसमें भी आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा का विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज आपको क्या है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज के थ्रू हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, दूसरे के विचारों को समझते हैं, है ना। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर है किसी भी बच्चे के विकास में। अगर मान लीजिए सारा डेवलपमेंट हो गया और बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो अपने विचारों को कैसे व्यक्त
करेगा। अब लैंग्वेज का डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बोलने से, लिखने से भी है। लैंग्वेज के बहुत सारे पहलू हैं, जैसे आपको पढ़ना आना चाहिए, है ना। सुनिए, सबसे पहले तो आपको एक गुड लिसनर होना चाहिए। आप किसी की बात को सुनिए, समझिए, उसके बाद आप बोलिए, बोलने के बाद आप पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद आप लिखना होता है। तो ये सब क्या है, स्किल्स हैं, लैंग्वेज स्किल, जिसको हम भाषा कौशल के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीज़ें डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन कम टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट लैंग्वेज। बच्चे को समझ में आना चाहिए लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज को कम्युनिकेट करना, दूसरे तक पहुंचाना, अपने मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है ये। आप अपने विचारों का आदान प्रदान लैंग्वेज के थ्रू करते हो। तो लैंग्वेज क्या है, एक टूल है, एक औजार है, जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का मानना है, और आप भी देखना कि 5 ईयर के एज तक, जो 5 ईयर का एज होता है, जो अर्ली चाइल्डहुड का एज होता है, अर्ली चाइल्डहुड का मतलब होता है पूर्व बाल्यावस्था, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्पीड बहुत तेज़ी से होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके टीचिंग एग्जामिनेशन में या सीटेट में पूछा जाएगा कि आपको बताना है कि किस स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत फास्ट स्पीड से होता है। तो आपको अर्ली चाइल्डहुड लिखना होगा, यानी 5 साल तक की एज तक बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। और आपको मैं बता दूं कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी 5 साल तक, मतलब 80% आपके माइंड का विकास 5 या 6 साल तक तक हो जाता है। इसीलिए हमें बच्चों को, हमें ये नहीं सोचना है कि अरे अभी तो 5 साल का ही है, इतना क्या ध्यान देना है। नहीं, आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट भी यहाँ बहुत तेजी से होता है। 5-6 साल तक के बच्चों का, 5-6 साल तक के बच्चों का 80% दिमाग का विकास हो जाता है। तो अगर आप इस स्टेज को इग्नोर कर दिए, अगर आप किसी कोई पेरेंट्स हो या आगे चल के पेरेंट्स बनोगे, तो अगर आप इस स्टेज को इग्नोर कर दिए, तो समझिए कि बच्चे के में आपने बहुत बड़ी मिस कर दी, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड को आपने मिस कर दिया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर 5 साल 6 साल तक का बच्चा है, तो उस पर बहुत प्रॉपर ध्यान देना है ना। आपको स्ट्रिक्ट नहीं बनना है, आपको एक अच्छा पेरेंट्स बनना है, उनको, बच्चे को एक्सपोजर दीजिए बहुत ज़्यादा, है ना। दिस स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट यूनिवर्सल अमंग द ह्यूमन, यानी ये यूनिवर्सल है, ये दुनिया के किसी कोने में आप चले जाइए, ये स्टेज आपको पाया जाएगा, और वहाँ पे बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत फास्ट तरीके से होगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको बोलना आ गया, आपको अच्छी तरीके से बोलना है, आपको लैंग्वेज स्किल भी डेवलप करना है, आपको भाषा कौशल भी डेवलपमेंट करना, अच्छे से अपनी बात को प्रस्तुत करना आना चाहिए। ठीक है, तो हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट वाला डेवलपमेंट, जो कि छठा है, मनोसामाजिक विकास, जिसको साइको सोशल डेवलपमेंट के नाम से हम जानते हैं। मनोसामाजिक विकास व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक विकास और सामाजिक विकास सामाजिक वातावरण के बीच परस्पर क्रिया की ओर देता है। यानी इसमें दोनों हो गया, किस तरह से एक व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, और किस तरह से वो समाज के साथ अंतः क्रिया कर रहा है, समाज के साथ डील कर रहा है, ये दोनों इसमें आता है ना। तो पर्सनल डेवलपमेंट, बच्चा अपने आप के साथ कैसे डील कर रहा है और बच्चा दूसरे के साथ कैसे डील कर रहा है, ये सारा किस में आता है, साइको सोशल डेवलपमेंट में आता है। यानी साइको सोशल डेवलपमेंट डिस्क्राइब हाउ ए पर्सन पर्सनालिटी डेवलप, किस पर्सन की कैसे पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, एंड हाउ सोशल स्किल आर लर्न फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू एडल्टहुड, या कैसे आपकी सोशल स्किल, कैसे आप किसी के साथ बात कर रहे हो, कैसे आप में सिंपैथी डेवलप हो रही है, कैसे आप में एम्पैथी यानी समानुभूति और सहानुभूति, दोनों में बहुत अंतर होता है, किस तरह से आपकी डेवलप हो रही है। आपको क्या करना है, देखिए, आपको सिंपैथी तो अच्छी चीज़ है, लेकिन सिंपैथी से भी अच्छी चीज़ होती है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब समानुभूति, समानुभूति का मतलब होता है कि आप रियल में किसी प्रॉब्लम को, किसी दूसरे की प्रॉब्लम को समझ रहे हो और आप उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ रहे हो, दैट मीन्स एम्पैथी के नाम से हम जानते हैं, जिसको समानुभूति कहते हैं। ठीक है, आगे मैं बहुत अच्छे से आपको पूरी साइकोलॉजी पढ़ाऊंगी और बहुत अच्छे से समझाऊंगी, है ना। तो ये था डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसको टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, विकास के आयाम, विकास के प्रकार। अगर कुछ भी आ जाए, आप अगर इस तरह से लिख दोगे ना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो इसी तरह से आपको बीएड में लिखना है, सबसे अलग, सबसे बेहतरीन, है ना।
चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और स्टडी पर्सन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड भी बहुत अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे, क्योंकि मैं सीटेट एग्ज़ाम की भी तैयारी करा रही हूँ और मेरा पर्पस ये है कि आप बीएड के साथ साथ सीटेट की भी तैयारी कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा टाइम तैयारी में सीटेट की देना ना पड़े और आप क्वालिफाई हो जाओ। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।